गोहाना में हुई खाप पंचायतों की बड़ी बैठक में समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। लिव इन रिलेशनशिप, नशे की बढ़ती लत, युवाओं के भटकाव और बदलते सामाजिक माहौल को लेकर खाप नेताओं ने चिंता जताई। बैठक में फैसला लिया गया कि अब समाज को जागरूक करने के लिए गांव-गांव अभियान चलाया जाएगा। देशवाल खाप के प्रधान संजय देशवाल ने बताया कि 12 से 14 जून तक कुरुक्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित होगा, जिसमें अलग अलग खापों के प्रतिनिधि और समाज के लोग शामिल होंगे। इस शिविर में युवाओं की सोच, पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक मूल्यों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में कई खाप पंचायतों के प्रधान मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि नशे और सोशल मीडिया के गलत प्रभाव से युवा तेजी से भटक रहे हैं, इसलिए अब खाप पंचायतें युवाओं और महिलाओं को भी अपनी गतिविधियों से जोड़ेंगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्तर पर भी जागरूकता कार्यक्रम चलाने की बात कही गई। खाप प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि समाज में भाईचारा और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं संजय देशवाल हूँ, देशवाल खाप से प्रधान। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य है? क्या वैसे? हमारी पिछले ये 26-25 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी हमारे देशवाल खाप का चबूतरा लाडोद गाँव में। वहाँ सभी खाप पंचायत ये जितने भी खाप के गणमान्य व्यक्ति सभी प्रधान जो थे ये सब मौजूद थे। तो वहाँ एक हमने फैसला लिया था कि भाई आने वाले किसी भी महीने में, जैसे जून की अब हमने डेट रखी है, जो खापों का कुछ सिस्टम जो ढीला होता जा रहा है और हमारे समाज में भाई कई मुद्दों को लेके जो गिरावट आ रही है उनके लिए आवाज उठाने के लिए हमने एक चिंतन शिविर का आयोजन कराया है कुरुक्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र। तो वो 3 दिवसीय होगा 12, 13, 14 जून। और उसमें सभी खापों के प्रधानों से सहमति ली गई है। जैसे आज हम यहाँ जो बैठे हैं आपके सामने, मूलचंद शेरावत जी हैं, शेरावत खाप से प्रधान, जयपाल भैया जी हैं, भैया खाप से प्रधान, अशोक खत्री जी हैं, खत्री खाप से हरियाणा के प्रधान, ओम प्रकाश कंडेला जी कंडेला खाप से प्रधान, राजपाल कलकल जी कलकल खाप से, समुंदरपुर जी प्रवक्ता माजरा खाप, बलबीर चैल जी चैल खाप के प्रधान हैं, सूरजबान गशोर जी, जयवीर जी, संदीप है हमारे शेरावत खाप के मुख्य संरक्षक के रूप में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, श्रीपाल सतगामा जी हैं, सूरजबान गशोर जी हैं और गणमान्य काफी प्रधान यहाँ हैं। तो इन सब की सहमति से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करी है, समाज में एक मैसेज देने के लिए भाई इस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी करें। जो समाज में जो आज बिल्कुल अत्यंत ज्वलनशील मुद्दे हैं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा आज हमारे सामने है कि जो लिविंग रिलेशन, लिविंग के कारण आज हमारे समाज में सबसे बड़ी गिरावट है, वो मेन मुद्दा है। उसके बाद लव मैरिज में माता पिता की सहमति होनी चाहिए, समलैंगिक कानून के ऊपर रोक लगे और नशा मुक्ति जो हमारे बच्चों में आजकल बहुत ज्यादा वो हो रही है। तो इस तरह के जो समाज के मुद्दे हैं उनको लेके 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है कुरुक्षेत्र जाट धर्मशाला में। और मेरा आप भी मीडिया में भी हमारा चौथा सितम है, तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों से करने की कोशिश करें। बिल्कुल फैसले लेने के लिए ही चिंतन शिविर रखा गया है। वहाँ उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें आएंगी, कोई विशेष और बुद्धिजीवी लोग, बार काउंसिल के रिटायर्ड जजेज, हम सब लोगों को इस मुद्दे के लिए इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज जाए। जितने भी हमारे गणमान्य, चाहे वो बार काउंसिल के प्रधान है या लोकल बार एसोसिएशन हैं, उन सब से संबंध मतलब इंटरेक्ट करा जाएगा हर मुद्दे को लेके कि वो भी, क्योंकि उनके पास भी हमारा आजकल जवान तबका बहुत संपर्क करता है, तो वकील लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो हमारे गणमान्य समाज की कि भाई इस मुद्दे में भी हमारी मदद करें। लेकिन कोर्ट ने तो सहमति जताई है। यही तो प्रॉब्लम है, जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो साउथ की सभ्यता को आज भी हमारे यहाँ लागू होता है, लेकिन हमारा जो उत्तर भारत का सिस्टम है उसके अनुसार तो एक गोत्र के गोत्र में शादी नहीं होती। जो हमारी सामाजिक परंपराएं हैं, जो संपीड़न राज के अनुसार जो परंपराएं हमारी बनी है उसके अनुसार तो पहले तो हम 3 गोत्र छुट्टिया करते हैं, लेकिन आज समस्या आ रही है गांव के गांव में क्या करने हैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाते, ये केवल मात्र कोर्ट के आदेश के कारण। तो कोर्ट से भी जहां भी हमारी आवाज जाए, मुख्यमंत्री से भी काफी बार मिले, तो इस मामले में अब की बार कोई
मजबूत फैसला लेके खापे। कई बार इस चीज को लेकर तो शादी करते हैं बच्चे। तो साल 2 साल बाद कई बार देखने को मिलता है कि एक हो जाता है ना, उनमें फैसला एक होता है या फिर परिवार में जो लड़ाई झगड़े हैं ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, तो समझाने की भी कोशिश है। पंचायतों का तो काम में समझाना है और कितने मामले सुलझाते हैं, बहुत ज्यादा घर बसवाते हैं। लेकिन आज समाज भटक गया है। आज तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव की, गांव शातिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लिविंग। ये लिविंग एक ऐसा शब्द है, कोई किसी के ये लेके तरह लागे, चाहे वो मर्द हो और चाहे वो मैरिड भी। मैरिड, उनके दो दो बच्चे हैं, उसको छोड़ देते हैं दूसरे के साथ पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारी। तो इस मेन जिम्मेदारी सिर्फ खाप पे ना हो, क्या ऐसी पढ़ी लिखी महिलाओं को भी शामिल किया जाए, क्योंकि घर चलाने के लिए बच्चों की परवरिश माँ भी करती है। हमारी गांव पंचायतों में भी महिलाएं हैं, तो उन सबको भी इनविटेशन दिया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। हम समाज के हर उस सिस्टम तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इससे छूटा। खाप पंचायत की बात से बड़ी जिम्मेदारी का काम लिया, लेकिन अब तक देखते सरकार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है खापों पे, पंचायतों पे, उनकी विश्वसनीयता आज के टाइम शायद कोर्टों से तो दूरियां होती है जो फैसले होते हैं भाईचारे के, लेकिन ये वो गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं आपके चारों तरफ के जो भाईचारे को कायम कर रहे हैं। कोर्ट से चलेंगे, कोर्ट में मान लो किसी का मुकदमा होगा भाईचारे का, एक उधर से जाएगा एक उधर से। ये वो लोग हैं कि जो एक दूसरे के घर बैठा के रोटी खिला के जब घर से उठते हैं कि आज से तेरा भाईचारा फिर बरकरार। सर, ये जो विषय आप लेके चलिए, यूथ से जुड़ा हुआ है, जी जी। तो यूथ की भी भागीदारी होगी कि जो आपसे आने वाली अगली पीढ़ी है वो इस तरह की नहीं है। जैसे आपने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, उसको निभाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर मजबूत और युवाओं के लिए कर रहे हैं, तो युवाओं को कितना जोड़े पाएंगे आप? हम युवाओं को बहुत ज्यादा जोड़ पाएंगे। हमारे पास कई संगठन है युवाओं के जो इसमें सहभागिता हमारे साथ करेंगे। ये काम युवाओं के लिए किया जा रहा है कि वो जो दिशा भटक रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं या ये इस तरह के काम कर रहे हैं, लिविंग में रहते हैं, ये काम ही उसके लिए किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारी है वो कम से कम इस सिस्टम को देख सके। सर, इतनी बड़ी संगठन है, सरकार भी मान्य है, कोर्ट से भी आप ज्यादा बेहतर काम करते हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पे क्यों ना इसकी चर्चा में जो है युवाओं को ट्रेन किया जाए? ये इसीलिए ये चिंतन शिविर रखा गया है कि हम कॉलेजों में भी लोगों से संपर्क करेंगे, जवान बच्चों से संपर्क करेंगे कि वो देखें कि खाप सिस्टम क्या है, खाप प्रणाली क्यों कामयाब है। क्योंकि अब हमारे जो युवा बच्चे हैं उनका इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है, वो इस सिस्टम में रहना नहीं चाहिए। हाँ, वो इस चीज को बहुत गलत समझते हैं, खापों को तालिबानी संज्ञा देते हैं लोग। तो पर ऐसी बात नहीं है, खापे तालिबानी नहीं है, खाप भाईचारे को जोड़ने वाली चीज है। भाईचारे का नाम ही खाप, ये 36 बिरादरी का भाईचारा है। सदियों से है खाप का जैसे प्रभाव। तो खापों को लेकर अब तक के कुछ लोग आते हैं, फिर बीच में उनके फैसले टूट जाते हैं, खाप टूट जाती है, या किसी न किसी मतलब बीच में गड़बड़ ऐसा होता है। जी। तो ये इतनी बड़ी लोग खाप की बात लेकर चलते हैं, तो लंबे टाइम तक मान्य रहते हैं और लोग इस प्रणाली को फिर से समझे, इसके लिए लगातार आपको काम करना होगा। इसीलिए ये हमने 3 दिवसीय चिंतन शिविर रखे है। इसमें हर मतलब जैसे मान लो जिसके लिए जैसे वकीलों से संपर्क कर रहे हैं हम, और जो सामाजिक आदमी है उनसे संपर्क करेंगे, जो हमारे रिटायर्ड जजेज हैं और कोई है, सबसे संपर्क करके हमारी ये मुहिम है कि वो लोगों के समाज में एक मैसेज देवे कि भाई खाप एक अच्छी जगह है, वो समाज के लिए अच्छा काम कर रही है, इनको खामखा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आज के 2 मेन मुद्दे हो रहे हैं, आप उस पे भी ध्यान दीजिए। तो समाज में नशा ज़्यादा, जी जी। बच्चे नशे की तरफ ज़्यादा, गन कल्चर, गैंगवार बढ़ा है, आने भी नहीं। तो उसकी तरफ भी कोई आप की पहल रहेगी इनको समझाने के लिए, युवाओं को इस तरह की रोकने के लिए, जिस तरह से आप प्रदेश में देख रहे होंगे गैंगवार कितना बढ़ गया, ये तो छोटी सी हमने बात पे भी कत्ल हो जाती है। ये तो हमने पहले भी ज्ञापन भी सौंपा मुख्यमंत्री को, भाई गन कल्चर के गानों को बैन किया जाए। काफी गाने बैन भी हुए हैं, वो भी खापा की बदौलत हुई। हमने मुख्यमंत्री जी को कहा, और उसके बावजूद अभी भी ये इसीलिए की जा रही है कि जो जो समाज में गिरावट, जो आम समाज का आदमी जो भी एजेंडा रखेगा, उस हर एजेंडे पे वहाँ चिंतन मंथन हो। इसमें कोई टाइम भी स्थान भी